हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस मिशन को हम लेकर के चले हैं, अगर वो पूरा ही नहीं होगा, तो काहे का शानदार, काहे का जिंदाबाद और काहे का जबरदस्त। बच्चे, आज बहुत बड़ा आंदोलन जिसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है, और मेरे लिए भी बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं संडे में लाइव आकर के और फिर उसके बाद लाइव ही नहीं दिखाई दिया, उसका क्या कारण है? तो उन सब बातों पे बात करेंगे। और आरडब्ल्यूए पर जो एक कार्यवाही हुई है, और जो टीचर्स अपने या तो घरों में कैद कर दिए गए या अपने घरों तक ही नहीं पहुंचने दिए गए, लगातार छापे मारती रही पुलिस, इसका क्या कारण था? तो वो सारी बातें मैं करूंगा। और दूसरा बच्चों, कि आप लोगों के लिए अब री एग्जाम की क्या क्या उम्मीदें चल रही हैं, और आपको अब ये आंदोलन कितना और चलाना पड़ेगा, और फिलहाल आंदोलन से क्या अपडेट है, और क्या मैं खुलकर बोल पाऊंगा इस चैनल पे या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके मुझसे होंगे, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों हम ही तो आपसे इस एग्जाम के लिए जुड़े हैं। और इस एग्जाम पर भी अगर हम नहीं बोले या हमें दबा दिया गया, तो फिर कोई अर्थ नहीं है ना। हम लोगों में फिर जुबान होने का ही कोई अर्थ नहीं है, अगर हम इस एग्जाम पर भी नहीं बोलते हैं तो। चलिए, मैं क्यों नहीं आया संडे से लाइव, ये एक सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का। तो बच्चे, इसका एक कारण मैं आपको दे देता हूं कि जब सोमवार को नवीन सर ने अनाउंस कर दी थी आपकी यात्रा, बच्चे, उसका कारण था कि संडे को पूरे दिन एक पेपर लीक का ट्विटर अभियान लगातार चलाए रखा बच्चों ने। अगले दिन हमने री एग्जाम वाला ट्विटर दिया बच्चे को, वो लगातार बच्चों ने ट्रेंड करवाया। और उस दिन, मंडे के दिन, 4 ट्वीट नंबर 1 2 3 4, चारों ऊपर के टॉप ट्वीट यूपीपी एग्जाम को लेकर थे। ऐसा लग रहा था कि भाई हर बच्चा ये चाहता है कि ये एग्जाम कैंसिल हो, और वास्तव में ये सच है कि हर एक बच्चा चाहता था। और मंडे को जब देखा, हमने शाम तक वेट किया, पहले सोचा कि भाई इतने ट्विटर कभी आज तक किसी एग्जाम के लिए नहीं चले, इतने ट्रेंड कभी एक एग्जाम के लिए नहीं किए होंगे, तो आज कुछ होगा, मंडे को कुछ होगा, पूरा पॉजिटिव लगा। लेकिन मंडे को हुआ क्या कि जब दिख गया कि अब ट्विटर ही चलाते रहेंगे क्या, अगर ट्विटर 4 टॉप के ट्वीट सिर्फ यूपीपी एग्जाम्स को लेकर के चल रहे हैं, और फिर कुछ नहीं हो रहा, तो शायद फिर अब कुछ नहीं होगा। फिर मंडे को एक स्टेप लेना पड़ा। पूरा, बच्चे, चाहे नवीन सर हो, राहुल सर हो, उसमें ममतेज सर हो, या उसमें कोई भी सर हो, नीरज सर हो, उन चारों टीचर्स को उस वीडियो में मैंने उतारा। और वो चारों टीचर्स जब उस वीडियो में उतरे, और पैदल मार्च का जो उन्होंने प्रण लिया था, नवीन सर ने पहले से ही एक प्रण ले रखा था कि अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो मैं लखनऊ तक उनके लिए जाऊंगा। तो बच्चों, उस दौरान जब वो यात्रा अनाउंस हुई, तो उसी दौरान एल आई यू होती है यूपी में, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, पुलिस के ही आदमी होते हैं उसमें, और जो आपके थाने की पुलिस है, जिस थाने के अंडर हमारा ये आरडब्ल्यू ऑफिस आता है, और जो जो जिन जिन टीचर्स जो उसमें थे, सभी के थानों के अंदर ये जानकारी चली गई थी, और पूरा बुलंदशहर प्रशासन अलर्ट पे आ गया था। और बच्चों, अगले दिन, उससे सुबह, क्योंकि 6:30 बजे शाम को वीडियो बनी, और सुबह मैं बिल्कुल अपने यहाँ थाने पे मुझे बुला लिया गया, और मैं वहां बैठा था तभी से। और बच्चों, वहां बैठ करके, हालांकि ऐसा नहीं है कोई दुर्व्यवहार किया गया, कुछ भी किया गया, लेकिन वहां से जाने की मनाही थी। और ये ये दिखा दिया गया था कि भैया आपके ऊपर तो केस ही होगा, 100%, इसमें कोई सवाल वो है ही नहीं। जितने भी आपके टीचर्स हैं, इन सब पे होना ही तय है। और अगर आप इसमें से पीछे नहीं हटे, चलो, इसके लिए हम तैयार थे, केस होगा, होने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा मनसा थी, जो हमारी लड़ाई थी, वो साफ थी और अच्छे काम के लिए थी, साफ दिल से थी। कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए अगर केस होता है तो क्यों डरना है किसी चीज को। उससे जब नहीं दबे, तो इन्होंने एक ही बात बोली कि भाई, बच्चे जो हैं उन पर एफआईआर होंगी, 100% होंगी। और उससे पहले संडे को आपने अमरोहा वाला केस सुन लिया होगा, 16 बच्चों पर एफआईआर हुई थी, इसीलिए क्योंकि वो रैली में, यात्रा में थे। और बच्चे,
उस वजह से जब देखा और इनके जो प्लानिंग थी सुबह 6 बजे से वहाँ पीएसी और वो जहाँ से यात्रा अनाउंस हुई थी, पूरा प्रशासन वहीं पे खड़ा हुआ था क्योंकि नवीन सर छुपे हुए थे। बाकी सब टीचर्स को तो कैद कर लिया गया था। राहुल सर हों, नीरज सर हों, वो घर में ही थे और हाउस अरेस्ट या आप कहिए नज़रबंद, उस तरह से थे। ठीक है? लेकिन नवीन सर छुपे हुए थे तो प्रशासन जो है उनको ही ढूँढने में लगा हुआ था, तो उनके गाँव में, उनके घर पे पुलिस रात को सोई है उनके घर पे। लेकिन नवीन सर ये थे कि मैं इस यात्रा में पहुँचूँगा और किसी भी हालत में पहुँचूँगा। लेकिन वो पहुँचने से पहले इसलिए निरस्त करनी पड़ी क्योंकि उनका जो प्लान था कि भई अब 10 बच्चे भी इकट्ठे होंगे तो उन पे एफआईआर होगी और उनको इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाएगा। सुबह 6 बजे से पीएसी वहाँ रहेगी। इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, इट मीन्स जैसे ही बच्चे इकट्ठे, तुरंत उनको भर लिया जाएगा। तो बच्चे इकट्ठे ही नहीं हो पाएँगे, सुबह से अलर्ट रहेगा प्रशासन। तो फिर वहाँ हमें एक डर लगा कि अगर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन पे एफआईआर हो गई, तो फिर कैसे होगा? फिर तो अर्थ ही नहीं है ना किसी भी चीज़ का। फिर तो वो तैयारी भी कैसे करेंगे? वो हमसे ही रोएँगे आकर के। बच्चों पे एफआईआर का रिस्क नहीं ले सकते, अपने ऊपर ले सकते हैं, बच्चों पे नहीं। तो वो प्लान बिल्कुल पूरी तरह से बात करके वो कैंसल करवाया गया और ये सोचा गया, विवेक सर भी थे और वहाँ नवीन सर भी थे, दोनों बातें कर रहे थे आपस में, तो फिर कि एक दिन रखते हैं और उस दिन जो है फिर एक ऐलान करते हैं बच्चों के बीच, तो वो ऐलान किया गया। हालाँकि इस दौरान मैं पूरी तरह से सब कुछ देख पा रहा था, सब कुछ सुन पा रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि ऊपर से हमारे ऊपर भी दिक्कतें थी। अब आप समझ लीजिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं कह पाऊँगा, किस तरह की दिक्कतें थी, पर नहीं कर पाए कुछ। तो बच्चे वहाँ पर फिर उन्होंने जो है उन्होंने एक इसका अनाउंसमेंट किया कि भाई अब लखनऊ इको गार्डन ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। बहुत सारे टीचर्स के दिमाग में ये भी आया कि भाई इसको जो है कहीं और जगह किया जाए, भर्ती बोर्ड के बाहर किया जाए या कैसे भी किया जाए। तो फिर एक निष्कर्ष निकला नहीं, कहीं भी नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि बच्चा भारी संख्या में पहुँचेगा और कहीं भी करेंगे तो बच्चे के ऊपर एफआईआर होने के चांसेस रहेंगे। तो एक सेफ जगह है इको गार्डन, बच्चे भारी संख्या में आएँगे तो सारी मीडिया में वो मुद्दा छाएगा। क्योंकि जब भारी संख्या दिखती है तो फिर सबको झुकना पड़ता है क्योंकि फिर डिमांड बहुत बड़ी होती है। वो सबको आना ही पड़ता है फिर साथ। बच्चे तो मैं सब चीज़ों से अपडेटेड ज़रूर था, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था, उस तरह से हाथ बाँधे गए थे। अब मैं यहाँ पर उस सब चीज़ों को खोल कर के नहीं बता पाऊँगा। इतना आप समझ लीजिए कि मेरे मुख से कभी झूठ नहीं निकलता। चलिए, आगे अगर मैं बोलूँ कि आपने जो किया कि डीएम, विधायक और एमपी के ज्ञापन से क्या फ़ायदा हुआ? डीएम, विधायक और एमपी के ज्ञापन से क्या फ़ायदा हुआ है? ये फ़ायदा ये रहा कि उस बीच जो 19 तारीख रही आपकी, 20 तारीख रही, या अब यात्रा चली रही है आपकी, वो सॉरी धरना चल ही रहा है, 21 तारीख रही। इस दौरान बच्चों ने हर जगह पे पहुँचे और हर जिले में लगभग हर बच्चों ने अपनी एक्टिवनेस दिखाई। उससे सबको ये पता लग गया कि कहीं एक जगह से किसी के कहने से डिमांड नहीं है, किसी अफ़वाह से डिमांड नहीं है, वरना हर जगह बच्चे नहीं पहुँचते। हर विधायक पे बच्चा था, हर एमपी पे बच्चा था, हर डीएम के पास बच्चा था और भारी संख्या में था। लेकिन सरकार के विधायक बचते रहे इस मामले पर बोलने से। पहले हालाँकि लेटर भी जारी किया गया, बाद में उसके खंडन भी किए गए। वो किस तरह से किया, हालाँकि बहुत सारे विधायकों ने, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने लिखे भी लेटर्स। लेकिन उन पे भी एक प्रेशर था कि अभी इस पे बोलने से बचिए। ठीक है? डीएम साहब को इसलिए क्योंकि डीएम साहब ही हैं जो सीधे प्रशासन में आपकी बातें रखते हैं मुख्य सचिव जी से। मुख्य सचिव जी के अंडर आते हैं ये, जो सीधे मुख्य सचिव जी हमारे सीएम साहब के टच में होते हैं, वहाँ तक वो बात पहुँचाते हैं प्रशासन की तरफ से। तो वहाँ भी उनको देना भी बेनिफिशियल हमेशा रहता ही है। तो वहाँ भी बच्चों ने दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इन सब का फ़ायदा ये रहा कि अलख जगी रही बच्चों में, वरना इतने लंबे तक बच्चों में वो जोश बना नहीं रहता। वरना इतना बच्चा आज धरने में नहीं बैठा हुआ होता। तो बच्चे पैदल यात्रा क्यों हुई थी कैंसल, इसका मैंने आपसे ज़िक्र कर दिया है क्योंकि बच्चों पे एफआईआर के डर से ये कैंसल करनी पड़ी थी। अनाउंस इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि ट्विटर से कुछ नहीं हो रहा था। और बच्चे जब ट्विटर से लगातार 4 टॉप ट्वीट हमारे हों, फिर भी अगर कुछ ना हो, तो फिर तो कुछ करना ही पड़ता है। उस तरह की और शांतिपूर्ण व्यवस्था से ये थी, लेकिन वो कैंसल करनी पड़ी थी।
शांतिपूर्ण कहने के बाद भी। उन्होंने बोला था कि हाईवे पे यात्रा होने से ये पहले ही इल्लीगल है और ये तो जाते ही एफआईआर होगी। बच्चों पे एफआईआर की वजह से ये रुका गया था। आगे केवल आरडब्ल्यूए पर ही कार्यवाही क्यों? ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि केवल आरडब्ल्यूए पर ही कार्यवाही और किसी पर तो नहीं हो रही, और तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। बच्चे, एक बोलना अलग चीज है, ट्विटर के लिए कभी कोई आपको नहीं रोक सकता, और कहीं जहां धरने की जगह है आप वहां के लिए बोलिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन आप ऐसी चीजें बोलेंगे जिससे प्रशासन की नींद हराम होगी, जिससे प्रशासन की बहुत सारी फोर्स आपको कंट्रोल करने में लगेगी, वहां बिना परमिशन के लिए आप बोलेंगे, तो वहां पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं आज कहीं कुछ और के लिए बोल दूं, निश्चित रूप से आज ही कार्रवाई हो जाएगी। इतना प्रशासन अलर्ट था। लेकिन इस दौरान की एक बात बता दूं आपको कि हर एक बात जो आप कर रहे थे ट्विटर पर, जो आपकी सारी वीडियोस आपकी देखी जा रही थी, सब कुछ, चाहे कोई कहीं भी चैनल पर डल रही हो, सब कुछ उनके पास पहुंच रहा था। सब कुछ, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे वो आपकी प्रतिक्रियाएं हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये इससे चलाने से फायदा होता है, ये हमने देखा है इन पिछले 3-4 दिनों में, प्रत्यक्ष देखा है मैंने। ठीक है, अंदर की क्या खबर है अब तक, अगर आप ये जानना चाहो, तो एक तो मैं इको गार्डन की आपको खबर बता देता हूँ। इको गार्डन पे अभी 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं फिलहाल। भीड़ ज्यादा देखने में और ज्यादा भी लगेगी, पर फिलहाल आधे घंटे पहले तक 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं, एक्चुअल संख्या है, और ये और बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात, क्योंकि अन्याय हुआ वो कोई सह नहीं सकता। बच्चे, दूसरी बात है कि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से 5 लोगों की कमेटी बुला करके बोला कि बच्चे जिसकी बात सुने, उन 5 लोगों को बुला लिया गया है। तो 5 लोग कौन-कौन गए हैं? रवि पी तिवारी सर गए हैं उसमें, मारूफ सर गए हैं, और एक मैम है शायद एग्जाम लैब यूट्यूब चैनल्स की, और एक एसएसजी गुरुकुल वाले सर गए हैं, और एक टीचर और गए हैं शायद। तो 5 लोगों को अंदर बुला लिया गया है कि उनकी बातें क्या होंगी, क्या वो कहेंगे, उसके बाद वो बच्चों को आकर के बताएंगे। ठीक है, नवीन सर, विवेक सर को बच्चों ने भेजने के लिए बोला था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन्हें अंदर बुला के, क्या पता वो उन्हें छोड़े ही ना, तो फिर आंदोलन कमजोर हो जाएगा। इसलिए नवीन सर और विवेक सर वहां नहीं गए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि इनको लेके जाइए, उनसे बात करनी है। तो हालांकि वो बहुत वेल कैपेबल लोग हैं जो अंदर गए हैं, वो चीजों को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, आपकी बातों को अंदर तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अंदर की खबर एक तो ये। दूसरी बच्चे, अंदर की खबर एक मैं इस बात पर कहूंगा कि ये जो आपको भर्ती बोर्ड ने भेजा है कल सुबह ये जो भेजा है आपके, आज शाम तक इसमें मांगे गए हैं 2301। कल 22 फरवरी को ये सुबह सुबह लेटर जारी हो गया था, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ हो, पर वो 22 फरवरी को जारी हो गया था। और 23 फरवरी को ये कहा कि भैया 23 फरवरी तक इस ऑफिशियल जो इन्होंने दिया है ईमेल, board@uppbpb.gov.in। अब बताओ, ये तो इन्फॉर्मेशन बोर्ड ने डाली थी। अगर मैं स्वतंत्र होता तो मैं ये वीडियो भी तो बनाता, ये तो बहुत आसान थी मेरे लिए। बट आप समझिए, थोड़ा कहने में ज्यादा समझना, क्योंकि बच्चों हमारा जो चैनल था वो खतरे में था पूरी तरह से, और केवल इस पे खतरा नहीं था, सब पे खतरा था। चलिए, अब अगर मैं देखूं तो बोर्ड और ये एड, इस पे आपने सबूत जो भेजे हैं अभी अंदर, जो पता चल रहा है, भैया वो सेकंड शिफ्ट के ही गए हैं, 17 तारीख का और 18 तारीख का, दोनों सेकंड शिफ्ट के ही पर्याप्त सबूत है, और बहुत ज्यादा सबूत हैं। तो इस पे तो संभावना पूरी बन रही है कि ये तो कैंसिल होंगी ही, और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या 17 की फर्स्ट और 18 की फर्स्ट के सबूत नहीं जा पा रहे वहां? तो वो आपको पता होंगे आपने कितने भेजे हैं। इनकी अगर आपके पास हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनको भेज दीजिए। वो नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत का मतलब वो शिफ्ट हो सकता है फिर कैंसिल ना हो। ठीक है, तो उन 2 शिफ्टों के सबूत जिसके पास हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो या ना देख रहा हो, उसको दिखाओ, और उसको बोलो कि भैया 17 और 18 की फर्स्ट शिफ्ट के सबूत जरूर भेज दो, क्योंकि अभी 2 घंटे बचे हैं सिर्फ 4, और अभी तक बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं इन दोनों शिफ्टों के लिए। ठीक है, अब आगे अपने आंदोलन को कैसे चलाए लंबा। बहुत सारे बच्चे वहां बैठे हैं, आंदोलन बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, सही दिशा में जा रहा है। और जब इस तरह का आंदोलन होता है ना, तो 2 ही परिणाम होते हैं। 2 ही परिणाम होते हैं, जो चाहते हो वो होके रहेगा, पहला परिणाम।
जो आप चाहते हो वो होकर रहेगा। दूसरा परिणाम कि आपके आंदोलन को बिगाड़ दिया जाएगा, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, वो बिगाड़ा जाएगा। तो भाई, ना बिगड़ने देने की गारंटी आपकी है। उसका सिर्फ एक तरीका है कि आप जहां भी हों, रिक्वेस्ट मोड में हों। अगर आप इस तरह से कुछ आक्रोशित करेंगे तो आपका आंदोलन का कोई अर्थ नहीं है और जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। तो या तो आंदोलन बिगाड़ दिया जाएगा या आंदोलन आपका रिजल्ट लेकर के आएगा। आप बहुत अच्छी शुरुआत कर चुके हैं, रिजल्ट के बहुत करीब हैं, इतना समझ लीजिए आप। और अगर आप रिजल्ट के करीब हैं तो प्लीज कुछ गलत वलत ना सोचें। वहां बिल्कुल शांति, अनुशासन सब कुछ बना के रखें। ज्यादा से ज्यादा ही आपको 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, सारे रिजल्ट। हो सकता है कल तक मिल जाए, हो सकता है परसों तक मिल जाए। ठीक है? तो प्लीज, अगर आप कुछ भी करवाना चाहते हो तो आप अपने आंदोलन की गरिमा बना के रखिए, वहां बैठिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाइए। इस जाने का बहुत फर्क पड़ रहा है। आंदोलन को हल्के में लिया था वहां के प्रशासन ने, वरना वो इकट्ठे नहीं होने देते। उनको लगा था कि अब ये यात्रा में ही कोई बच्चा नहीं पहुंचा, उन्होंने बोला यात्रा बोल दी है, अब बच्चे तो आएंगे, कैंसिल के लिए बोल दें तब भी बच्चे तो आएंगे, क्योंकि इनकी कौन सुनेगी। उनको नहीं पता, क्योंकि कई बार उन्होंने इससे इस तरह से पुकारा है हम लोगों को, ये छोटे मोटे टीचर क्या नेता बन समझ रहे हैं अपने आप को। तो वो जो चीज है ना बच्चों, छोटे मोटे हम इसलिए हैं क्योंकि हम छोटे मोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये छोटे मोटे ही शब्द होता है आपके लिए। किसान और मजदूर के बच्चे छोटे मोटे ही होते हैं सबकी नजर में, और उनको पढ़ाने वाला टीचर भी छोटा मोटा ही होता है। उस बात का हमें कोई बुरा नहीं लगा है। पर बच्चों, अगर इस तरह से संबोधित, तो इसका मतलब ये है कि इनकी बातों का कोई अंतर नहीं पड़ता, कुछ नहीं। तो शायद इस वजह से इको गार्डन को इतना सीरियस नहीं लिया होगा सारे टीचर्स के कहने के बाद भी, और इस वजह से आप एकत्रित हो पाए। और बढ़िया तरीके से अब ये चलेगा आंदोलन, अब रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपकी संख्या वहां दिख रही है सबको। और प्लीज ऐसे ही सुचारू रूप से इसको जारी रखना, और शांति प्रिय, जितना हो सके शांति प्रिय अपनी बात रिक्वेस्ट मोड में करवाना किसी से भी। आरडब्ल्यू सबसे बाद में क्यों बोलता है, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। बेटा, आप आरडब्ल्यू को कभी एनालिसिस करिए किसी भी चीज में, चाहे देखिए वो आपकी शिफ्टों का एनालिसिस हो, चाहे वो आंसर की बताने वाली बात हो, कुछ भी, जो भी चीज नहीं आती है वो आपको कभी पहले बोलता नजर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पहले बोलने का मतलब है कि आप बच्चों को जल्दबाजी में गलत जानकारी दे सकते हैं। लेकिन हम इस मंच से, बच्चे बिल्कुल दिल से कह रहा हूं, इस मंच से हम हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चों के अधिक से अधिक डाउट दूर हो जाएं, और फिर उनको कोई वीडियो और ना देखना पड़े। इतना होमवर्क करके हम आए। बच्चे, हर एक चीज के टच में पूरी आरडब्ल्यू टीम है, और बच्चों पिछले 3 दिन में हमने क्या मानसिक तनाव झेला है वो हम ही जानते हैं, सिर्फ हम। ठीक है? पूरे स्टाफ, ना केवल टीचर्स बल्कि स्टाफ ने। तो बच्चे, बाद में बोलने का बस ये है कि ऐसी वीडियो बनाई जाए ताकि बच्चे को बार बार वीडियो देखने में अपना टाइम ना खराब करना पड़े, और उनको सारे निष्कर्ष, सारे सबूत, सारे तथ्य उनके सामने पेश कर दिए जाए। क्योंकि जब बहुत सारी बातें चल रही थी तो उसी दिन 18 तारीख को मैंने आपको बता दिया था कि सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 ही शिफ्टों का जिक्र हो रहा है, कि देख लेना बच्चों। और आप 17 और 18 की फर्स्ट शिफ्ट के सबूत इकट्ठा करो, इन दोनों के पर्याप्त मिल गए। ये मैंने उस दिन भी बोला था आपसे, जिस दिन संडे को आया था। ठीक है? अंकित सर भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, ये बहुत बच्चों का सवाल है, ये आरोप है मुझ पर बच्चों का। बेटा, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता, रूलिंग पार्टी कोई भी हो उसके खिलाफ बोल के आप कोई काम नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखना। खिलाफ बोल के उनसे आप कोई काम करवा के दिखा दीजिए। आप उनसे रिक्वेस्ट मोड में जब तक रहोगे, आज आप खिलाफ उनके आंदोलन चला दो इसको, आपका आंदोलन तहस नहस हो जाएगा। आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दी, आपका आंदोलन तहस नहस हो जाएगा। सरकार को जब लगेगा भैया ये जो है मेरी वोटों को काट रहा है, या तो बच्चे वो खत्म हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है? ये मेरी वोटों के लिए खतरा है तो समझ लीजिए सरकार एक्टिव है। तो आप अपनी मांगों को सरकार से रिक्वेस्ट मोड में उठाइए, और वही मैं हमेशा करता हूं। कभी आपने
फेवर लेता नहीं देखा हूँ। हो सकता है मैं विरुद्ध में ना बोलता हूँ, क्योंकि बच्चों आप मुझे कमेंट कर रहे हो आरडब्ल्यूए पर, सबको गाली दे के बात कर रहे हो, और एक बच्चा ऐसी बातें लिख देता है भावुक, और वो रिक्वेस्ट मोड में बात करता है, हम पे असर उस बच्चे का पड़ेगा, कभी गाली देने वाले का नहीं। गाली देने वाले वो क्या है, इसकी सुनने की वजह भी हमारा है ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो खिलाफ बोलने से आप कभी काम नहीं करवा पाओगे, ये ध्यान रखना। चलो, अगर यहां से कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये बहुत सारे बच्चे का सवाल है कि अगर यहाँ आंदोलन चला रहे हैं, बहुत मेहनत से आंदोलन चला रहे हैं बच्चे, एक तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि कल आपका सैटरडे भी है, बहुत सारे बच्चे जॉब वॉब करते हैं, हो सकता है छुट्टी भी हो उनकी, और एसएससी जीडी का एग्जाम भी कल नहीं है। तो जो भी लोग हैं प्लीज, कल इससे ज्यादा संख्या, लगभग डबल संख्या वहां दिखनी चाहिए। बच्चों के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है, वहां होता तो मैं मना कर देता। खतरा अगर बच्चों के लिए होगा तो याद रखना आपका भाई सबसे पहले मना करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल किसी तरह की कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन आप प्लीज इस आंदोलन को लंबा अगर चलाना चाहते हो तो रिजल्ट लेकर के आएगा। लंबा मीन्स मेरे मतलब 3 दिन भारी भीड़ के साथ। कल कोशिश करना कि इससे ज्यादा संख्या में बच्चे वहां हो। मैं अभी अपना दिन नहीं बता सकता, ना समय बता सकता कि मैं वहां कब पहुंचूंगा, पर मैं पूरी उम्मीद रखना बच्चों, जैसे ही कुछ भी मुझे मौका लगा तो मैं वहां पहुंच रहा हूँ, मैं आपको वहां दिख जाऊंगा। ठीक है, और सब परिस्थितियां अनुकूल रही तो, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर मैं टाइम और डेट बता दूं तो स्थिति ना खराब हो, बच्चों की संख्या और ज्यादा ना हो, तो मुझे रास्ते में ना रोक दिया जाए, तो फिर मैं इसलिए टाइम और डेट नहीं बता सकता हूं अभी। ठीक है, लेकिन मेरे जाने और न जाने से सिर्फ एक आदमी ही बढ़ेगा वहां, उससे कोई फर्क नहीं, वो मैं ही बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा समर्थन है, पूर्ण समर्थन है इस आंदोलन को। बिल्कुल सही हाथों में आपकी जो बागडोर है वो इस समय है, सही नेतृत्व आपका, जो आंदोलन है सही हाथों में उसका नेतृत्व है। अब आप सोचते हो कि आरडब्ल्यूए साथ नहीं है, वो साथ नहीं है, अंकित सर साथ नहीं है, तो आप ये सोचो कि नवीन सर वहां हैं, या नवीन सर ने कोई भी यात्रा करी है या कुछ भी कोई अनाउंस किया, क्या आरडब्ल्यू या मुझसे बिना बात किए कर लिया होगा? एक बात सोच करके देख लीजिए, कोई भी चीज हो रही होगी तो मुझसे बिना बात किए हो रही होगी क्या आरडब्ल्यूए? दूसरी बात कि संदीप सर और दिग्विजय सर अभी वहां से यहाँ से निकल रहे हैं, तो कल हो सकता है सुबह सुबह वो आपको ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम 7 घंटे लगता है यहाँ से पहुंचने। ठीक है, चलिए, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा था, मैं सब कुछ व्हाट्सएप भी देख पा रहा था, लेकिन हो सकता है मैं अब वो सारी चीजें बताऊं कि भाई क्या व्हाट्सएप नंबर मेरा उनके पास था, कैसे था, वो सारी चीजें मैं डिस्क्लोज यहाँ नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, हो सकता है ये बात भी मुझसे बोली गई हो। तो कुल मिलाकर के अभी आपको जो करना है वो यही है, कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसके बाद है कि सीधा एक ही रास्ता है, और वो होगा कोर्ट केस, क्योंकि पर्याप्त सबूत है हमारे पास। सबूत हालांकि बोर्ड ने भी मांगे हैं, लेकिन बोर्ड को मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर वो इस बात को यहाँ से सुन ले तो, कि बच्चों ने एक तो सतर्कता वाली जो आपकी मेल है और एक जो आपके इंटरनेट पर ईमेल पड़ी हुई है, उन दोनों पर, इन दोनों शिफ्टों के होने से पहले 18 की सेकंड और 17 की सेकंड और फर्स्ट के भी हो सकता है जिसके पास हो तो उन्होंने वो भी भेजे हों, तो उन दोनों के ईमेलों को आप चेक कर लो, क्योंकि वो दोनों ही आपके ऑफिशियल मेल और आपने ऑफिशियल साइट पर दिए हैं, कि वो इन शिफ्टों से पहले आपके पास आए हैं नहीं, कुछ और चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई 17 की सेकंड शिफ्ट 3 बजे से शुरू हुई थी, क्या 3 बजे से पहले आपको किसी बच्चे ने मेल किया था उन पेपर को लेके? और 18 की सेकंड शिफ्ट 3 बजे से शुरू हुई थी, क्या 3 बजे से पहले बच्चों ने 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर आपको उन मेल्स पर भेज दिया था या नहीं? वो दो चीज चेक कर लो, आपको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सीधी सी बात है, एक एफआईआर जिसका जिक्र भी हो रहा है और जो बिल्कुल अब तो सभी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे भी जा चुकी है, वो जो एफआईआर है वो सब कुछ साबित कर देती है कि आप ही के प्रशासन के हिस्सा दरोगा जी ये लिखते हैं कि पूरा पेपर मैच कर गया था, बच्चा आंसर की लेकर के बैठा था, सारा पेपर मैच कर रहा था उसमें, ये तो आपके दरोगा जी ने लिखी है, तो उसके पास भी तो कहीं से आंसर की आई और वो पेपर से पहले ही लाया है। तो अगर एक भी ऐसा केस मिल जाता है तो पेपर तो उसी पर रद्द बन जाता है, क्योंकि ये तो
पता ही नहीं है कितने बच्चों में ये गई होगी। और सब कुछ तो दिखा रहा है, हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा है। मेरा मेरा नमस्कार है उनको और मेरा धन्यवाद है हमारे सब बच्चों की तरफ से कि सारे न्यूज़ चैनल बहुत अच्छी चीज़ें इस समय दिखा रहे हैं। जो हम बच्चे चाहते थे, जो हम सब लोग चाहते थे, वो न्यूज़ चैनल अब काम कर रहे हैं। ठीक है? तो बच्चे अभी एक काम और कर लीजिए यहाँ से कि जो बच्चे जा नहीं सकते, देखिए पहली बात तो जाइए। ये 50 लाख, 48 लाख, 45 लाख एग्ज़ाम में बैठा है, 45 लाख जो बच्चा है उसको वहां एक हाजिरी लगानी चाहिए कम से कम, चाहे आप कितनी भी देर के लिए जाओ। पर हर एक बच्चा जो इस एग्जाम में, जब तक ये कैंसिलेशन की आपको नोटिस ना आ जाए, तब तक आपको ये टारगेट रखना है, चाहे मैं कितनी देर के लिए भी जाऊं, पर मैं वहां एक हाजिरी दूंगा। एक आहुति होगी आपकी इस महान काम में। सबसे बड़ा आंदोलन कल वहां दिखना चाहिए बच्चों। और फिर देखो, क्योंकि आज सबूतों की लास्ट डेट है, या तो आज रात को कुछ आ जाए या हो सकता है कल कुछ आ जाए। और वैसे ये जो समिति बनाई है, यहाँ से लीडरशिप मांगी है बच्चों की तरफ से, जो 5 लोग गए हैं अंदर, ये कुछ भी बताते हैं तो आपको यहाँ अपडेट मिल जाएगा। अब मैं पूरी तरह से आपके बीच हूँ, आपके साथ रहूंगा, अपडेट यहाँ से मिलती रहेंगी आपको। ठीक है? चलिए बच्चे, और एक और मैं आपसे चाहूंगा, जो घर पे बैठे हैं और जा नहीं सकते, वो प्लीज एक काम कर दे, क्योंकि हर चीज का असर हो रहा है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अंदर रह के ये बात जरूर जानी है। यूपीपी अंडरस्कोर री एग्जाम, ये ट्विटर अभियान अभी बच्चों चला दीजिए। ये अभी से ये ट्रेंड करा दीजिए, अभी से अभी। जो भी घर पे बैठे कुछ तो करें, केवल वीडियो मत देखो। क्योंकि केवल वीडियो, जो काम वहां हो रहा है वो हो रहा है, उसको देख करके आपको शेयर करने खुश नहीं होना। शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। आप सिर्फ ये काम कर दें कि भैया जब घर बैठे हो, यार 10,000 15,000 बच्चे हैं वहां, बाकी सब लोग तो घर पे हैं। हैशटैग लगाइए इसके आगे, हैशटैग यूपीपी अंडरस्कोर री एग्जाम। ये अभी 1 घंटे के अंदर ये सबसे नंबर 1 पे ट्रेंड करना चाहिए, ताकि उनको भी पता लगे जो अंदर बैठे हैं कि केवल ये बच्चे नहीं हैं जो आपके सामने बैठे हैं। क्योंकि ये तो ट्वीट कर ही नहीं रहे, ये तो री एग्जाम की जो शोर है उसको मचा रहे हैं आप लोगों के सामने और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत जुनूनी बच्चे जो तुरंत वहां पहुंच गए, बहुत जुनूनी बच्चा है, बिल्कुल मरने मिटने को तैयार है ये बच्चा कि ठीक है यहीं बैठ बैठ के भूखे मर जाएंगे, कोई बात नहीं, पर कुछ रिजल्ट लेकर के जाएंगे। बहुत जुनूनी बच्चा है वो। लेकिन बच्चों, आप जो घर पे बैठे हो, कुछ तो कर लो यार, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। ट्विटर पे जाइए, एक्स पे जाइए, ट्विटर नाम नहीं रहा अब, हैशटैग यूपीपी री एग्जाम, अभी से इसको ट्रेंड करा दीजिए, ताकि री एग्जाम मीन्स सारी शिफ्टों का री एग्जाम। ये मांग उठाइए, ताकि भैया सबूत भेजने में आप कमजोर हो तो पहले सबूत हो तो प्लीज उनको भेज दो, फिर आप ही उसके जिम्मेदार होंगे कि फर्स्ट शिफ्ट के साथ अगर कुछ नहीं हुआ तो। ठीक है? सबूत हो तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे भेज दीजिए, सेकंड के पर्याप्त मात्रा में सबूत है। यूपीपी री एग्जाम की डिमांड लगातार उठाइए। और ये जो सबूत भेजे हैं ना आपने सेकंड शिफ्ट के जितने भी भेजे हैं, ये तो अब लेकर के वो लोग भी अंदर गए हैं और उनके पास भी सेकंड शिफ्ट के हैं। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट के भी हैं 1-2 टीचर पे 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के, लेकिन 17 की शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के सबूत नहीं मिल रहे ढूंढने से भी। भेजो। लेकिन मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं, अगर 3 शिफ्टों के सबूत मिल गए तो 100% चारों शिफ्टों का री एग्जाम हो जाएगा। भाई जिसके भी हों वो भेज दो। ठीक है? और जिन बच्चों पे कुछ नहीं कर सकते, कोई सबूत नहीं है, कुछ कर दिया है, वे नहीं जा पाए आज की वजह से, लेकिन कल जरूर पहुंचेंगे, तो वो लोग इस ट्विटर को ट्रेंड करा के नंबर 1 बना दो। अभी के अभी इतना काम कर लो। जाइए, यहाँ 54-55 हजार अब भी देख रहे हैं, 70,000 पहले देख रहे थे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं रखा। मैं वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि ये 54,000 के 54,000 अगर 5-5 ट्वीट भी कर दें तो ये अभी 5 मिनट के अंदर नंबर 1 पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा होगा। प्लीज करिए। ठीक है? ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।